वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओंकार साधना। वेरी गुड, बहुत छान, खूप छान। इकडे या थोडं। ओम श्वास लेना है और ओम बोलना रहे, मनना रहे हैं। श्वास किया, श्वास लेंगे to inhale and chanting Om. Breathing in slowly, Puraka. ब्रीदिंग श्वास लेंगे। उकार, अकार, उकार, मकार। अ फॉर abdomen, U for universal consciousness, M for mind. So A plus O plus M is Om. Om is a word of divine words, is indicator Manipur chakra, Swadhisthana chakra and Mooladhara chakra. 3 chakras is here. Ukar, U is indicator Anahat Hriday chakra, Visuddha chakra. M is Ma. Ukar, Makar is indicator आकाश तत्व मीन्स के आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। दीर्घ श्वास। क्लोज योर आइज। स्पाइन स्ट्रेट, सीधा। आकार deep breathe. Only ukar, u letter, o.
श्वास। दीर्घ श्वास। देन मकार, दीर्घ श्वास। ऐसे ओंकार साधना हमें करनी है। क्या है? ओंकार साधना। हाँ, नेक्स्ट प्रोसेस प्राणायामास करेंगे और उसके बाद में हम थोड़ी सी शिवा और शक्ति नमस्कार और सूर्य नमस्कार। चलिए, प्राणायाम नंबर 2। पुनः again will practice of exhalation through slowly cooling air will be exhalation। ठंडा ठंडा हवा निकालेंगे ऐसे।
जैसे जलने के बाद कैसे फूकते हैं, जार जार लेना अंदर से। जैसे जलने के बाद फूंक मारते हैं, वैसे ही फूंक हमें ऐसे ही फूंकनी है। जस्ट एक्सेल कूलिंग एयर। आफ्टर बर्न वी आर जस्ट पूरा एक्सेलेशन पेट अंदर। इससे हमारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ता, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती है। देयर इज नो प्रॉब्लम्स विल बी हाई ब्लड प्रेशर, hypertension and headache. Our mind is cool and calm through these practices. स्टमक अंदर, पूरा श्वास बाहर। टोटली एक्सेल योर ब्रीथ, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा आने देंगे शरीर में, श्वास नहीं लेना है। द ऊर्जा इज ऑटोमेटिकली कम इन आवर बॉडी। ब्रीदिंग इज नॉट एनर्जी। इफ ब्रीदिंग इज एनर्जी, then there no one will be death in this world. यदि ऑक्सीजन प्राण होता तो किसी की मृत्यु नहीं होती। इसलिए ऑक्सीजन इज अ कम्युनिकेशन, ऑक्सीजन इज नॉट प्राणा, इट इज कम्युनिकेशन। सो प्राणिक ऊर्जा को मेंटेन करेंगे बॉडी में, देन विल सस्टेन लॉन्ग टाइम विदाउट ऑक्सीजन। तो ये प्रैक्टिस से बिना ऑक्सीजन के भी कुछ समय तक हम रह सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बिना श्वास लिए भी। इसलिए हमें ऊर्जा शक्ति को बढ़ानी है। पूरा श्वास बाहर करके पेट अंदर होना चाहिए। जब श्वास बाहर जाए फिर ऊपर खींचना है पेट को। फिर हमें मूल बंद के बाद उड़ियान बंद और जालिंधर बंद, 3 बंद लगाएंगे। पुनः अपने आप ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से शरीर को रोमांचित होने देंगे। द बॉडी विल बी गेटिंग ऑफ द डिवाइन एनर्जी ऑफ द सुपर पावर। परमात्मा स्वयं ईश्वर हम सब में प्राण रूप में, संसार के सभी प्राणियों में, जीवात्मा रूप में संसार के सभी जीवों में चैतन्य है, वर्तमान है और विराजमान है। उस सर्वेश्वर ईश्वर परमेश्वर का अनुभूति करेंगे हम लोग। टू रियलाइज दिस सुपर पावर विद इन, दिस इज द प्राणायामा। नाउ वी आर यमा, नियम, आसन, pranayam. Now we are doing the 4th stage of the Ashtanga Yoga.
आसन थर्ड स्टेज है। फोर्थ स्टेज इज प्राणायामा, देन प्रत्याहारा। प्रत्याहारा मीन्स सेंस टू सेल्फ जर्नी। सेंस इज अ subtle body and self is a image of superpower. Self is a स्वयं सुपर पावर परमात्मा आत्मा रूप में, चेतना के रूप में वर्तमान है। सेंस टू सेल्फ एंड सेल्फ इज अ सुपर पावर। इंद्रिय से आत्मा की अनुभूति हम करेंगे जिसे प्रत्याहार करते कहते हैं। उसके बाद धारणा, ये धारणा प्रबल करेंगे। आर इमोशन विल बी, आर डिटर्मिनेशन विल बी strongly determined कि I am the images of superpower. We are all superpower. We are all superpower. ईश्वर ही है, मैं नहीं। ईश्वर ही है, मैं नहीं। इसलिए हम सब ईश्वर के ही रूप हैं। ईश्वर के अलावा सर्वेश्वर ही, ईश्वर सर्वेश्वर सिद्धेश्वर महेश्वर सुपर पावर ही है। हम किसी का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हर रूप में परमात्मा है, इसलिए हर रूप परमात्मा है। इसे रियलाइज जब हम करेंगे तो हम भी परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। वी आर ऑल वन विद सुपर पावर। इसे रियलाइज करनी है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति, एक एक नॉस्टिल से। फर्स्ट विल बी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट नॉस्टिल। स्टार्ट, राइट क्लोज, राइट क्लोज, लेफ्ट, ओनली लेफ्ट। कपालभाति, रिलैक्स।
रिलैक्स। ओंकार जो सूर्य देव की, ऐसा नासा ने भी शायद रिसर्च किया है कि सूर्य देव की वो तेज से गर्भगृह, जो तेज से ओंकार की आवाज आती है, यानी हमारा मूल है, नाभि केंद्र है, शरीर का सेंटर है। आकार उकार हृदय हिरण्यगर्भ, मकार आकाश तत्व, यानी ये पांचों तत्वों को इंडिकेट करके ओम शब्द, जिसे डिवाइन वर्ड, जिसे ईश्वरीय शब्द कहा गया है। द ओम इज अ डिवाइन कॉन्शसनेस थ्रू चैंटिंग ओनली ओम। नाउ दोनों नासिका से कपालभाति, खिचड़ी मुद्रा, आज हिंदवी साम्राज्य की जननी, यानी कहें छत्रपति शिवाजी महाराज की
माता जीजाबाई का जन्म जयंती है। बहुत ही शुभ दिन है और आज स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती मनाई जाती है और आज का दिन युवा दिवस के रूप में, यूथ डे के रूप में हम मनाते हैं। टुडे इज अ यूथ डे, युवा दिवस है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने भारत से अमेरिका जाके अपने हिंदू संस्कृति का, भारतीयता का परिचय पूरा विश्व को कराया। उस समय विश्व धर्म संसद में 152 देश के प्रतिनिधि आए हुए थे, जहां 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जो यूएस, वहां जाके उन्होंने व्याख्यान दिया। He was given a speech in America in 1893, it means 19th century, and he was introduced the Indian culture and Hinduism in whole world. Really, he was a great divine soul and the disciple of Sadguru Ramakrishna Paramhans. Right now, the Ramakrishna mission is all over world. Ram and Krishna, both words, two words is very divine words. इसलिए आज भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, दो चरित्र का हम नाम लेते हैं। कहते हैं जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। Rama was incarnate in Treta Yuga and Krishna was coming, incarnation was in Dwapar Yuga. Now we are in Kali Yuga. Both Rama and Krishna in Kali Yuga is a divine character, and he was the hero. He was very young, and both Rama and Krishna was the king. Rama was the king of Ayodhya and Krishna was the king of Dwarika. So both our God's superpower was a king, राजा थे वो। इसलिए हमें भी उस चरित्र को रियलाइज करनी है अपने में, राम और कृष्ण। इसलिए हमें ये रिमाइंड हुआ, याद आया कि सदगुरु रामकृष्ण परमहंस ने कही थी एक दिन स्वामी विवेकानंद से कि क्या देख रहे हो, जो राम है, जो कृष्ण है, वही राम कृष्ण है। यानी हर आत्मा उस परमात्मा राम कृष्ण हरि का ही रूप है। इसलिए हम कहते हैं ईश्वर का निज रूप हम सब का स्वरूप है, हम सब का स्वरूप ईश्वर का निज रूप है। इसलिए त्रेता प्लस द्वापर इज कॉल्ड कलियुगा। त्रेता और द्वापर दोनों का योग आज कलियुग है। इसलिए कलियुग बहुत ही श्रेष्ठ है। कलियुग में इन चरित्र का हम लोग पान करें, इन चरित्र का स्मरण करें, चरित्रामृत लेके हम अपनी भी चरित्र को निर्मल बनाएं, चरित्रवान बने। द यूथ इज अ पिलर ऑफ द ऑल सोसाइटी, एनी सोसाइटी। किसी भी समाज का जो स्तंभ होता है, पिलर होता है, वो युवा शक्ति होता है। कहते हैं यूथ जिस ओर चल दे, जमाना उस ओर चलती है। किंतु एक और भी बात है, यदि युवाओं का रास्ता फिसलन भरी है तो युवाओं के पैर में इतनी शक्ति और साहस है कि जिस ओर युवा चल दे उस ओर जमाना मुड़ जाता है। ये युवा शक्ति है। आज फोर्स में भी देखें, आर्मी में भी युवा है, हर जगह युवा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवा है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में युवा है। एवरीवेयर यूथ पावर इज वर्किंग। सो यूथ पावर इज अ डायनेमिक पावर। जहाँ युवा है वहाँ डायनेमिक शक्ति है, पावर है।
इसलिए यूथ पावर का यूज़ होना चाहिए, प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए, ना कि नेगेटिव यूज़ होना चाहिए। धर्म, संस्कृति और संस्कार के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। इसलिए युवा शक्ति का चरित्र निर्माण हो, जिस समाज में उस समाज का चरित्र निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र का चरित्र निर्माण होता है। इसलिए यूथ पावर इज़ अ डायनेमिक पावर। इसलिए जहाँ भी यूथ शक्ति हो वहाँ हमें प्रयत्न करना का चाहिए कि चरित्र निर्माण हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो वहाँ पे, क्योंकि युवा कैरेक्टर से ही भविष्य का निर्माण किसी समाज और राष्ट्र का होता है। जिस समाज और राष्ट्र में युवाओं का चरित्र होता है, पॉजिटिव अच्छा चरित्र होता है, उस समाज का भविष्य उत्तम होता है, उन्नत होता है। आज देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी लीडरशिप यूथ कर रहे हैं। आज आईटी फील्ड में इतने यूथ, सारे यूथ लगे हुए हैं। आज आईटी फील्ड से टॉप इकोनॉमी आ रही है। हर क्षेत्र में युवाओं का अव्वल योगदान, अग्रिम योगदान होना चाहिए, तब जाके हमारा अच्छा विकास होता। आए हम फिर से प्राणायाम करें। वस्त्रिका प्राणायाम, टंग अंदर मोड़ ले, खेचरी मुद्रा। ये ट्रैक से यहाँ तक की ट्रैक हमारी साइनस बिल्कुल ठीक हो जाए। दोनों नासिका, दोनों कान और दोनों आँख से एक्सेलेशन हो, श्वास बाहर फेंकनी है। इसमें पेट को नहीं हिलाना है, हार्ट, लंग्स सब स्थिर रहेंगे, कांस्टेंट। यहाँ थोड़ी डायफ्राम का एक्शन होगा पर करना नहीं है, ऑटोमेटिकली। लेफ्ट क्लोज, बाई बंद करके दाहिनी से लेनी है, दाई बंद करना है। सूर्य की तेज की तरह हमारी भी तेज होनी चाहिए। इसलिए सूर्य देव को बारंबार नमन है। ओम राम मित्राय नमः। मित्र के रूप में सूर्य देव को अर्घ। ओम राम मित्राय नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रैं भानवे नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम रः पुष्णे नमः। ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ओम ह्रैं सवित्र्यै नमः। ओम ह्रौं अरकाय नमः। ओम रः भास्कराय नमः। ओम श्री सवितृ सूर्य नारायणाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी परमात्मा को प्रतिदिन हो सके तो ज़रूर गायत्री जी मंत्र के माध्यम से हम अर्घ्य दें और जितना हो सके आज के दिन युवा दिवस मनाएं। हर समाज में आज स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का पूजन हो, माता आदिशक्ति जीजाबाई की पूजन हो, जो एक युवा शक्ति का को जन्म दी और जन्म ही नहीं चरित्र का गढ़ा, चरित्र का निर्माण करी। उन्होंने संस्कार दिया, जिस शक्ति का नाम है परम पूज्य परम आदरणीय आदिशक्ति जीजाबाई, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे संस्कार और चरित्र का जन्म दी। वैसे ही स्वामी विवेकानंद की जननी भगवती भुवनेश्वरी देवी माता ने चरित्र का, माता को कहते हैं गर्भ से ही गर्भा संस्कार करती है, इसलिए गर्भा संस्कार भी आज समाज में होनी चाहिए। गर्भा संस्कार होने से बचपन से ही, गर्भ से ही बच्चे की वो संस्कार होती है। जन्म लेते ही तेजस्वी बलशाली बच्चा होता है, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तेज का निर्माण होता है। इसलिए हर समाज में माता जीजाओं का प्रतिमा पूजन और स्वामी विवेकानंद की पूजन होनी चाहिए। और युवा दिवस के रूप में आज जोर शोर से युवाओं को मनाना चाहिए ये उत्सव। आज का दिन पूरा युवा शक्ति का नाम है, युवाओं के लिए होना चाहिए, क्योंकि युवा शक्ति ही भविष्य होता है। जिस राष्ट्र में और सबसे ज़्यादा अपने भारत में युवा शक्ति है, इसलिए भारत का भविष्य उज्ज्वल भविष्य है, उन्नत भविष्य है। भारत के लिए भविष्य है, फ्यूचर है। इसलिए भविष्य में बहुत सारी चीज़ें भारत के लिए नाम होने वाले हैं, यानी भारत का भाग्य उज्ज्वल है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक युवा शक्ति है, डायनेमिक पावर है, डायनामाइट की तरह पावर होती है युवाओं की। इसलिए भारत भविष्य का देश है। भविष्य भूत भी भारत का एक बहुत बड़ी इतिहास रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चौथा प्रहर, चौथी युग में हम लोग प्रवेश किए। इतनी हमारी लंबी दीर्घकाल की संस्कृति और चरित्र रहा है भारत का। भारत ने विश्व को हर कुछ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत ने इस पृथ्वी को न दिया हो। इस पूरे संसार को, समाज को भारत ने ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता दिया है। तो
Bharat was given the lesson of culture, civilization and बहुत सारे कुछ, जैसे डेसिमल सिस्टम का भी भारत ने ही ज्ञान दिया, जीरो का भी ज्ञान भारत ने ही ज्ञान दिया। सो इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति पौराणिक संस्कृति है। देयर आर 1280 एपिक ग्रंथ जिसे कहते हैं वो भारत की देन है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पिरिचुअल स्कॉलर्स वाज कम इनकारनेटेड इन इंडिया, भारत में हजारों अवतार लिए भारत, इसलिए भारत संस्कृति और संस्कार का देश है। भारत को इसलिए माता कहते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी देश नहीं है जिसे हम माता कह के पुकारते हैं। जैसे पृथ्वी को धरती माता कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं, वैसे ही भारत को भारत माता कहते हैं। इंडिया इज द मदर, सो इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और ये भारत माँ, इस भारत माता ने जिस स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया, ये भारत माता ने राम और कृष्ण को जन्म दिया। इस भारत माता के गर्भ में ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर जैसे भगवान इस भारत माता के गर्भ से जन्म लिए। इसीलिए इसे जननी कहते हैं, भारत माता को जननी कहते हैं। भारत माता के हर कण रज के लिए लोग तरसते हैं। लैंड ऑफ अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी इज भारत माता। दुनिया में एकमेव ऐसी धरती है, देश है, जिसे जननी भगवती माता कह के पुकारते हैं, क्योंकि ये धरती ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है। इसलिए आए आज यूथ डे हम मनाएं, स्वामी विवेकानंद की जयंती और आदि शक्ति भवानी चरित्र निर्माण करने वाली जगदम्बा स्वरूपा माता जिजाऊ का भी जयंती हम मनाएं। हर समाज में माता जिजाऊ और स्वामी विवेकानंद की पोषण होनी चाहिए। आज युवाओं के लिए व्याख्यान होनी चाहिए, जिससे युवा शक्ति का चरित्र निर्माण हो और भारत का भाग्य भविष्य उत्तम हो, उज्ज्वल हो, उन्नत हो। क्योंकि हर क्षेत्र में युवाओं का अग्रिम योगदान है। स्वामी विवेकानंद ने भी उस समय जब भारत बहुत टफ सिचुएशन में था, उस समय स्वामी विवेकानंद ने अनेकों काव्य रचना करके, अनेकों स्पीच देके, पूरे भारत का भ्रमण करके पूरे संसार का भ्रमण किया और लोगों को जगाया। जिन्होंने जाति पाति सबसे ऊपर उठ के हिंदुत्व का ही चेतना जगाया, क्योंकि हिंदुत्व किसी जाति पाति में नहीं है, बल्कि एक सभ्यता का नाम है, एक संस्कृति का नाम है, जिसने गीता जैसे ग्रंथ को जन्म दिया, जिसने 18 पुराण को जन्म दिया, सैकड़ों उपनिषदों को जन्म दिया। ऐसी संस्कृति है हिंदू संस्कृति। और वो हिंदू संस्कृति माता भगवती भारत के गर्भ से जन्म लिया। तो ये प्राउड है, गर्व है कि हम भारतीय हैं, और उससे भी गर्व है कि हम हिंदू हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कही है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं ने ही इतने सारे ग्रंथ दिए हैं। 6 शास्त्र, 6 शास्त्रार्थ, 18 पुराण, सैकड़ों उपनिषद, 1280 ग्रंथ की रचना, और ऐसे अनंत ग्रंथ की रचना हमारे महापुरुषों ने की है। और ये सब इस धरती को समर्पित कर दिया है। केवल भारत ही नहीं, पूरे धरती के लिए, मदर अर्थ के लिए समर्पित है। किसी भी ग्रंथ में ये उल्लेख नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए है। हिंदू तो एक उद्गम है, ओरिजिन है, जिस
ओरिजिन से ज्ञान रूपी गंगा निकली, ग्रंथों का जन्म हुआ। द हिंदू इज द मदर ऑफ द ऑल कहे कि कल्चर, जिन्होंने संस्कृति का उद्गम ही हिंदू से हुआ है। इट्स द ओरिजिन ऑफ द ऑल सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहीं से सबका जन्म हुआ। ये गर्भ माता, ये गर्भ गृह मानो भारत है और हिंदू संस्कृति है। कहीं किसी का जन्म 2000 वर्ष पहले, किसी का जन्म 1400 वर्ष पहले, किंतु हिंदुत्व का जन्म 1,29,000 वर्ष तो त्रेता युग का हो गया, राम जी के आने का। उससे पहले सतयुग से त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग में हम लोग हैं। तो ऐसे मानो 1.5-2 लाख हजार वर्ष पुरानी हिंदू संस्कृति है। राम के समय में भी राम विमान पे उड़ा करते थे। उनके पास वो एरोप्लेन से कितनी उच्च संस्कृति होगी। उस समय अयोध्या में कितना बड़ा राज सत्ता थी, उस समय कितना वैभव था। उसी तरह जनकपुर, नेपाल, राजा जनक की कितनी वैभव थी। तो नेपाल, भारत, ये सारी अपनी उच्च संस्कृति का परिचय है। त्रेता युग से नेपाल की भी परिचय है, भारत की भी परिचय है। और ऐसा कहें कि धरती पर संस्कृति और सभ्यता का परिचय भारत से ही हुआ। इसलिए भारत संस्कृति और सभ्यता का देश है। इसलिए आए आज युवा दिवस हम खूब धूमधाम से मनाएं। हम प्रार्थना करते हैं सूर्य नारायण से कि हे सूर्य नारायण, अपनी तेज हम युवाओं में दें। युवा शक्ति जितना उन्नत होगा, चरित्रवान होगा, उतना ही हमारा भारत का भाग्य भविष्य उत्तम होगा और पूरे दुनिया का भविष्य उत्तम होगा। द होल वर्ल्ड इज गेटिंग डायनेमिक एनर्जी एंड डेवलपमेंट थ्रू द यूथ पावर। पूरे दुनिया, द होल वर्ल्ड इज, पूरे दुनिया में आज युवाओं के कारण ही डेवलपमेंट हो रही है। द यूथ इज द फ्यूचर ऑफ द all nations, all cultures and all civilizations। युवा सभी जहाँ भी है, युवा शक्ति उसका भविष्य है। तो आए स्वामी विवेकानंद को चरित्र बना के, स्वामी विवेकानंद को ध्यान करके अपनी इस परम शक्ति वैभव को हम आगे बढ़ाएं। हाँ बढ़े चलो, हाँ बढ़े चलो, मत दाएं बाएं रुकना, आप हो अजर अरूप सनातन, लक्ष्य न भूलो अपना, दक्ष दक्ष दक्ष। परम पूज्य, परम आदरणीय, ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जा को तेज का केंद्र स्वामी विवेकानंद को पुनः पुनः मैं नमस्कार करता हूँ और आदि शक्ति माता जिजाऊ को भी साष्टांग दंडवत करता हूँ। दीर्घ श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे पूरन परमात्मा, हम सब तेरी आत्मा, विश्व बने धर्मात्मा, पापों का हो खात्मा। हरि ही ओम। शांति ही, शांति ही, शांति ही। हम सब में, हम सब के चरित्र में, हम सब के आत्मा में रमन करने वाले परमात्मा को मेरा साष्टांग दंडवत।